Hello everyone, so welcome back to the Tech Learning with Rajat, and this is the part 6 of our top 10 React.js interview question series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना क्वेश्चन नंबर 51। तो सबसे पहले अगर हम 51 नंबर पे देखें तो क्वेश्चन पहला है आपका व्हाट इज रिडक्स टूल किट। तो रिडक्स टूल किट क्या होता है? तो बेसिकली रिडक्स टूल किट क्या है? एक ऑफिशियली रिकमेंडेड तरीका है रिडक्स लॉजिक को लिखने के लिए विदाउट मतलब एक लेस बॉयलर प्लेट कोड के साथ, बहुत ज़्यादा कोड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड की पॉइंट अगर देखें तो ऑफिशियली रिकमेंड किया जाता है बाई रिडक्स टीम। काफ़ी कम बॉयलर प्लेट कोड इसमें रहता है एंड इंक्लूड हेल्पर्स यानी कि लाइक कॉन्फ़िगर, स्टोर, क्रिएट, स्लाइस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या आता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो जिससे क्या होता है कि रिड्यूसर, एक्शन, स्टोर ये सब काफ़ी सिंपल तरीके से सेटअप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, व्हाट इज कॉन्फ़िगर स्टोर इन रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट में कॉन्फ़िगर स्टोर बेसिकली क्या होता है? तो ये क्या होता है? इट क्रिएट्स अ रिडक्स स्टोर विद अ गुड डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो एक रिडक्स स्टोर ये क्रिएट करता है गुड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ में, ठीक। और यानी कि इसका मतलब क्या है? इट ऑटोमेटिकली इनेबल्स डेप टूल। ये जो डेप टूल होता है रिएक्ट के अंदर उसको ये ऑटोमेटिकली इनेबल करता है और मिडिलवेयर को ऐड कर देता है एंड इट्स क्लीनर देन ओल्ड क्रिएट स्टोर। ये काफ़ी क्लीनर है एक ओल्ड उससे, क्रिएट स्टोर से, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कवर भी करा चुके हैं। आप पूरी रिएक्ट की सीरीज को गो थ्रू करके देख सकते हैं, ये यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि व्हाट इज क्रिएट स्लाइस इन रिडक्स टूल किट। क्रिएट स्लाइस क्या होता है रिडक्स टूल किट के अंदर? यानी कि क्रिएट स्लाइस जनरेट रिड्यूसर प्लस एक्शन इन वन प्लेस, ठीक है। क्रिएट स्लाइड्स जो होता है वो रिड्यूसर को जनरेट करता है और उसके साथ साथ एक ही जगह पे उसके एक्शंस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि रिड्यूसर प्लस एक्शन टुगेदर दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे यानी कि इसमें क्या होता है कि ये इसका कोड है, ये सैम्पल कोड आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल करना वैल्यू को जीरो से और इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना, जो भी करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी अटैच कर दिए तो आराम से आप समझ सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये डिटेल कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर बड़ी एक प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है उसके ट्यूटोरियल्स को गो थ्रू करके देख सकते हैं। मैं यहाँ जो मेरा मेन मोटिव है वो इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू कराना है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएट एसिंक थंक। जो क्रिएट एसिंक थंक मेथड होता है इसका क्या पर्पज़ होता है? तो बेसिकली ये हेल्प करता है किस चीज़ में? एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करने में। अब कौन से एसिंक ऑपरेशंस ये हैंडल करता है? लाइक एपीआई कॉल्स इन रिडक्स टूल किट। तो रिडक्स टूल किट के अंदर जो एपीआई कॉल्स वगैरह होता है उनको हैंडल करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये और क्या करता है? इट ऑल्सो क्रिएट्स एक्शन फॉर पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड स्टेट, ठीक है। ये एक्शंस क्रिएट करता है पेंडिंग, फुलफिल्ड या रिजेक्टेड स्टेट के लिए। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर एपीआई कॉल्स इन रिडक्स, ठीक है। ये बेस्ट है एपीआई कॉल्स के लिए रिडक्स के अंदर। तो इसका भी यहाँ पे सिंपल कोड है, ठीक है, प्रॉपरली कैसे ये काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें वो है व्हाई डज रिडक्स टूल किट अलाउ म्यूटेटिंग स्टेट, ठीक है। रिडक्स टूल किट जो होता है वो म्यूटेटिंग स्टेट क्यों अलाउ करता है? क्योंकि ये इमर को यूज़ करता है, बिकॉज इट यूजेस इमर। और इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स म्यूटेशन इनटू इम्यूटेबल अपडेट। तो जो म्यूटेबल म्यूटेशंस रहते हैं उसमें उसको ये इम्यूटेबल अपडेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर आप कोई म्यूटेबल कोड लिख रहे हो तो इमर अपने आप से उसको क्या करेगा? क्रिएट कर देगा एक न्यू इम्यूटेबल स्टेट में, यानी कि जिसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते बिहाइंड द सीन, मतलब बैक एंड पे ही सारी चीज़ें वो कर देगा, ठीक है। मतलब सिंटैक्स म्यूटेबल रहती है, फ्लेक्सिबल है, चेंज आप कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो इम्यूटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप इसकी सिंटैक्स भी यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर आता है व्हाट इज़ अ रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बेसिकली क्या होता है? तो रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? रिएक्ट एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड की राउटिंग करने के लिए। रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी फॉर क्लाइंट साइड राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। रिएक्ट एप्लीकेशंस में क्लाइंट साइड राउटिंग करने के लिए रिएक्ट राउटर को यूज़ किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है? ये नेविगेशन को इनेबल करता है बिटवीन द पेजेस एंड कंपोनेंट। पेजेस और कंपोनेंट के बीच में नेविगेशन को इनेबल करता है, साथ में किस किस चीज़ के? विदाउट फुल पेज रीलोड, यानी कि कंप्लीट पेज रीलोड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि की पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें यूआरएल से क्या होता है? कंपोनेंट मैप होता है और फास्ट नेविगेशन है एंड मोस्ट यूज्ड इन रिएक्ट ऐप। इसको मोस्ट यूज़ किया जाता है रिएक्ट ऐप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड ए टैग। लिंक और ए टैग में क्या डिफरेंस होता है?
तो लिंक और ए टैग में डिफरेंस ये है कि लिंक नेविगेट करता है बिना रीलोड के, लेकिन जो जब आप एंकर टैग यूज़ करोगे तो वो पेज को रीलोड कर देता है, ठीक है। तो लिंक इसीलिए जो है, लिंक एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेंडली है और इसीलिए इसको रिएक्ट राउटर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूरा पेज रीलोड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इनकी सिंटैक्स है रिएक्ट राउटर और HTML एंकर टैग की, क्या इनमें डिफरेंस होता है आप एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 58 में। तो फिर आता है व्हाट इज़ अ ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर क्या होता है? तो ब्राउज़र राउटर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ राउटर कंपोनेंट, एक ऐसा राउटर कंपोनेंट है दैट यूजेस द HTML5 हिस्ट्री API फॉर नेविगेशन। तो ये ऐसा राउटर कंपोनेंट है जो HTML5 की हिस्ट्री API को यूज़ करता है नेविगेशन के लिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में देखें तो इट रैप्स द ऐप एंड इनेबल राउट हैंडलिंग यूजिंग क्लीन URL, ठीक है। ये ऐप को रैप करता है और राउट हैंडलिंग को इनेबल करता है यूजिंग द क्लीन URL, ठीक है। इसको कॉमनली राउटर के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो, सैम्पल कोड, और रिकॉल कर सकते हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सेकंड लास्ट कि व्हाट इज़ अ राउट, व्हाट इज़ राउट्स एंड राउट इन रिएक्ट राउटर V6 के अंदर राउट क्या होते हैं, राउट्स और राउट। तो राउट्स बेसिकली इज अ कंटेनर, राउट्स जो है एक कंटेनर, या फिर आप जैसे रूट्स बोलते हो तो रूट इज अ कंटेनर, और उसके अंदर क्या है, ईच रूट मैप अ पाथ टू अ कंपोनेंट। तो रूट का काम क्या होता है, जैसे मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर, तो उन कंपोनेंट को मैप करना यानी कि लिंक कराना एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि V6 में क्या होता है कि रूट रिप्लेसेस स्विच एंड ईच रूट यूजेज एलिमेंट, ठीक है। तो ये काम इसमें रहता है। तो इसकी सिंटैक्स आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो कि क्या सिंटैक्स इसकी रहती है। लास्ट क्वेश्चन में अगर चलें इस पार्ट के, तो व्हाट इज यूज नेविगेट हुक। यूज नेविगेट मेथड जो है ये क्या मतलब ये जो हुक है ये क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज टू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली इन रिएक्ट राउटर V6। तो यूज नेविगेट का जो काम है वो रिएक्ट राउटर के अंदर प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करने के लिए होता है। यानी कि ये किस चीज़ के लिए यूजफुल है, लॉग इन या लॉग आउट के बाद अगर आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर नेविगेट करना चाह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेटिक नेविगेशन होता है और ये इसकी सिंटैक्स है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कवर कराए। तो यहाँ पे आपने पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ इन क्वेश्चन से आप अवेयर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।